चक्रवर्ती भरत के जीवन की एक घटना है। एक दिन विप्रदेव ने उनसे पूछा, महाराज, आप वैरागी हैं तो महल में क्यों रहते हैं? आप महल में रहते हैं तो वैरागी कैसे? मोह, माया, विकार, वासना के मध्य आप किस तरह के वैरागी हैं? क्या आपके मन में कोई मोह, पाप, विकार और वासना के कोई भाव नहीं आते? चक्रवर्ती भरत ने कहा, विप्रदेव, तुम्हें इसका समाधान मिलेगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक कार्य करना होगा। जिज्ञासु ने कहा, कहिए महाराज, आज्ञा दीजिए। हम तो आपके सेवक हैं और आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। कहिए, क्या करना है? चक्रवर्ती भरत ने कहा, ये पकड़ो तेल से लबालब भरा कटोरा। इसे लेकर तुम्हें मेरे अंतपुर में जाना होगा, जहां मेरी अनेक रानियां हैं जो सज धज कर तैयार मिलेंगी। उन्हें देख कर आओ और बताओ कि मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है। भरत की इस बात को सुनकर जिज्ञासु बोला, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अभी करता हूं। अभी गया और अभी आया। तब भरत बोले, भाई, इतनी जल्दी ना करो, पहले पूरी बात सुन लो। तुम्हें अंतपुर में जाना है, ये पहली बात है। सबसे अच्छी रानी का पता लगाना है, ये दूसरी बात। लबालब तेल से भरा कटोरा हाथ में ही रखना, तीसरी बात। तुम्हारे पीछे 2 सैनिक नंगी तलवारें लेकर चलेंगे और यदि रास्ते में तेल की एक भी बूंद धरती पर गिर गई तो उसी क्षण ये सैनिक तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। ये हुई चौथी बात। वो व्यक्ति चला, हाथ में कटोरा है और पूरा ध्यान कटोरे पर है। एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। अंतपुर में प्रवेश करता है। दोनों तरफ रूपसी रानियां खड़ी हैं। पूरे महल में मानो सौंदर्य छिड़का हुआ है। कहीं संगीत तो कहीं नृत्य चल रहा है, लेकिन उसका मन कटोरे पर अड़िग है। चलता गया, बढ़ता गया और देखते ही देखते पूरे अंतपुर की परिक्रमा लगाकर चक्रवर्ती भरत के पास आ पहुंचा। पसीने से तरबतर था, बड़ी तेजी से हाँफ रहा था। चक्रवर्ती भरत ने पूछा, बताओ, मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है? जिज्ञासु विप्रदेव बोले, महाराज, आप रानी की बात पूछ रहे हैं? कैसी रानी? किसकी रानी? मुझे कोई रानी बानी नहीं दिख रही थी। मुझे तो अपने हाथों में रखा कटोरा और अपनी मौत दिख रही थी। सैनिकों की चमचमाती नंगी तलवारें दिख रही थी। भरत बोले, वत्स, यही तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान है, तुम्हारे सवाल का जवाब है। जैसे तुम्हें अपनी मौत दिख रही थी, रानियां नहीं, रानियों का रूप, रंग,
सौंदर्य नहीं। और इस बीच रूपसी रानियों को देखकर तुम्हारे मन में कोई पाप विकार नहीं उठा। वैसे ही हर पल मैं अपनी मृत्यु को देखता हूँ। मुझे हर पल मृत्यु की पदचाप सुनाई देती है और इसीलिए मैं इस संसार की वासनाओं के कीचड़ से ऊपर उठकर कमल की तरह खिला रहता हूँ। राग रंग में भी वैराग की चादर ओढ़े रहता हूँ। इसी कारण मोह माया विकार वासना मुझे प्रभावित नहीं कर पाती। जीवन की चादर साफ स्वच्छ और ज्यों की त्यों रखनी है। तो इस जीवन में क्रांति के लिए एक ही सूत्र है और वह है मृत्यु। इस मृत्यु का मुहूर्त नहीं होता, ना तो जन्म का कोई मुहूर्त होता है और ना ही मृत्यु का। गृह प्रवेश का तो मुहूर्त होता है, लेकिन संसार त्याग का नहीं। सांसारिक मोह माया की नश्वरता का बोध होते ही ज्ञानी पुरुष संसार को छोड़कर वन की तरफ चल देता है, क्योंकि जीवन तो वन में ही बनता है। भवनों में तो जीवन सदा उजड़ता रहता है। वन बनने की प्रयोगशाला है। राम वन गए तो बन गए, महावीर बन गए तो बन गए। इस प्रकार चक्रवर्ती भारत में कीचड़ में होते हुए भी कमल जैसे कैसे खिला जा सकता है, इस बात को समझाया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।